ताऊजी, त्रशघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये अच्छा लगा हमें कि आप लोग ने याद किया है। जो भी है, अच्छी बात है ये। अब देखो, थोड़ा सा अपन आज के आज का जो प्रकरण रहेगा, थोड़ा ये रतनकण श्रृंगाचार्य से हटके रहेगा आज। ठीक है। आज जो प्रैक्टिकल जो अपने को गड़बड़ दिख रही है, उस पर अपन आज चर्चा करेंगे। जिसके बारे में मैंने जो है, आज मैं कम से कम 20 साल से कई एक वैज्ञानिक किताबें और भी मैं पेपर की न्यूज़ और उनके बारे में जो जानकारी हासिल की है, उसमें से एक लेख आज मैं आपको बताऊंगा। वो मेनका गांधी जी का है। बहुत ही जबरदस्त बात लिखी उन्होंने, मेनका गांधी जी ने। उन्होंने लिखा है, क्या आप अपने भोजन में मांसाहार कर रहे हैं? आप ये समझ लीजिए। तो उन्होंने एक वो लिया है, जिलेटिन। जिलेटिन, पहले जिलेटिन के बारे में बता दें, तब फिर आगे बढ़ेंगे अपन। जिलेटिन वास्तव में ये जो अ, पशुओं की हड्डियों में जो चिपका रह जाता है, और कुछ कुछ हड्डियां और मिला करके, कुछ मछली के अवयव मिला करके, और इसको जिलेटिन नाम का एक पाउडर बनाया जाता है, जो कि उसका जो है कलर सेमी वाइट होता है। बिल्कुल वाइट तो नहीं होता, हल्का सा पीलापन लिए हुए। और वो पाउडर के फॉर्म में, और भी कई एक फॉर्म में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है आज के समय में। आप मांगोगी, आपको कोई भी दुकानदार आपको फटाक से दे देगा। उस जिलेटिन का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, ये मेनका गांधी ने अपने लेख में लिखा है। उस पर आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो हमारी किताब में हमने ये लेख छापा है उनका, मेनका गांधी जी का। उन्होंने लिखा है, निरीह जीवों की जिंदगी से खेल। ऐसे देखा जाए तो अ, उन्होंने जो है, मेनका गांधी ने अहिंसा के लिए जबरदस्त काम किया। उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है उसमें लगा दिया। ये समझ लो आप। उन्होंने लिखा है, देखो, यदि आप सोचते हो कि पशुओं की हत्या सिर्फ उनके मांस के लिए ही की जाती है, तो अपनी इस धारणा पर फिर से सोचिए। उनका लेख जैसा था एज इट इज मैंने लिखा, कोई चेंज नहीं किया है। उनकी भाषा में ही लिखा है, क्योंकि हमें चेंज करने का अधिकार नहीं ना किसी के लेख को। इन दिनों उनकी हड्डियों का उपयोग इतनी रोजमर्रा की वस्तुओं में किए जाने लगा है कि आप लगभग हर वस्तु में उनकी हड्डियों का उपयोग कर रहे हैं, अथवा उसे खा रहे हैं। क्योंकि अधिकांश मामलों में इसके बारे में लेबल नहीं लगाया जाता, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है। लेबल मतलब रेड, रेड इंक लगाते ना, वो नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है। पशुओं की हड्डियों के उपयोग के कई तरीके हैं। दरअसल रेड रिंग संयंत्र पशुओं की हड्डियों वाले भोजन में बदल देता है। उन्हें पोल्ट्री, सुअरों, यहाँ तक कि मवेशियों के भोजन में ही मिलाया जाता है। मतलब अब देखिए आप, वो जो पशुओं से जो निकलता है हड्डियों से, उन हड्डियों को जो है, ये समझ लीजिए कि आप जो है, जो गाय भैंस का दूध आप पी रहे हैं ना, उनके भोजन में मिलाया जाता है। ये तो खैर प्रत्यक्ष है, मैंने अपनी आंख से देखा है। और पैकेट भी मैंने देखे, इसमें कहीं कोई बिल्कुल रत्ती भर भी यानी उसकी गुंजाइश नहीं, बिल्कुल भी। आप पालतू पशुओं के भोजन में इसके प्रोटीन के रूप में मिलाया जाता है। अमेरिका में तो इसे अधिक प्रोटीन वाला मांस कहा जाता है, क्योंकि सभी पशुओं की हड्डियों को एक साथ मिलाया जाता है
इसलिए एक प्रकार से पशुओं द्वारा स्वयं का मांस खाया जाता है। जो मानव द्वारा मानव का मांस खाने के समान ही अप्राकृतिक है, और उन पशुओं का दूध हम बड़े प्रेम से पीते हैं, तथा इसके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव होते हैं, जैसे मेड काउ रोग। मार्च 1996 तक वैज्ञानिक समुदाय में कोई भी यह नहीं जानता था कि बीईए मानी मेड काउ रोग का एक रूप मनुष्य में फैल सकता है। इसका एकमात्र अपवाद अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एवं एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर गॉड जैसे थे, जिन्हें न्यूगिनी के निवासियों में इस रोग के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर गॉड जोसेक ने अपने शोध में पाया था कि कुरु नामक रोग इसलिए फैलता है क्योंकि पापुओ न्यू गिनी के लोग प्रेम के साथ के प्रतीक के रूप में नियमित रूप से अपने मृतक परिजनों को खाते। ये खैर वो विदेश की बात है, चलो अपने यहाँ नहीं खाते हैं लोग। और अब पता नहीं संसार में क्या क्या है क्या नहीं है, कह नहीं सकते। ठीक। उसके बाद जिलेटिन आता है, जो एक अल्प पारदर्शी रंगहीन लगभग स्वादहीन ठोस पदार्थ होता है, जिसे हड्डियों से निकाला जाता है। इसका उपयोग भोजन, दवाओं, फोटोग्राफी तथा सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में एक लेलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब विचार कर लेना, हम बाजार का यानी घर में तो बनते ही नहीं है पाउडर, है। पाउडर लगाते, क्रीम लगाते, सौंदर्य प्रसाधन लगाते, सिर में शैम्पू से सिर धोते हैं, उनमें इन सब चीजों में ये जिलेटिन का उपयोग किया। विकिपीडिया के अनुसार जिलेटिन में उपयोग की जाने वाली सामग्री में 27% हड्डियां, 25% मवेशियों की खाल और 44% सुअर की खाल होती है। परंतु मांस न खाने वाले बहुत कम लोग ही लेबलों को पढ़ते हैं। जिलेटिन का उपयोग जेली, अब काय काय में होता, अब देख लो आप, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेली, आपने बाजार की जेली खाई ना, उसमें जिलेटिन गिरता है। बिस्किट्स, बिस्किट को भुरभुरा बनाने के लिए चाहे कोई भी हो, सारी कंपनियां उसमें यूज करती है। आइसक्रीम को सॉफ्ट बनाने के लिए, मतलब उसमें जैसे क्रीम हम डालेंगे तो क्रीम आज के दिन में 500 400 500 रुपए किलो है। और जिलेटिन ये आ जाएगा आपका बहुत सस्ता, 70 80 किलो। और 1 किलो क्रीम की जगह वो आपका 300 400 ग्राम जिलेटिन पर्याप्त रहता है। अब आप विचार कर लो कितना करते हैं। तो आइसक्रीम में ये जिलेटिन डालते हैं। जितनी भी सॉफ्ट आइसक्रीम आती है सब में जिलेटिन पड़ता है, उसको और सॉफ्ट करने के लिए। मैंने देखा है अपनी आंख से। आइसक्रीम फैक्ट्री है, अब तो खैर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई हैं, और दूर दूर से आता। पहले जमाने में आइसक्रीम फैक्ट्री शहर के शहर में हुआ करती थी, और दूसरे शहर से कोई आइसक्रीम बिकने नहीं आती थी, उसी शहर के लोग बेचते। तो उसमें एक जो है फिरोमैक्स नाम का एक फायरोमैक्स नाम का एक डब्बा आता था, और वो दूध में डाल करके और उसको प्रोसेस करके जमाते थे। कप में जमाते थे ना, उसकी वजह से फूल जाता था वो जिलेटिन डालने से। और फेरोमैक्स तो और कुछ नहीं था, उस जिलेटिन ही था। अच्छा, जिनको बढ़िया दही चाहिए, काय का एकदम टाइट बिल्कुल, उसमें जो है पानी का जरा भी वो नहीं हो, यानी 5 स्टार होटलों में या अन्य रेस्टोरेंट्स में या रेलवे वगैरह में जहाँ भी आप देखेंगे एकदम जमा हुआ दही आता है, वो उसमें जरा भी जो है पानी नहीं होता है। वो दही जो है में जिलेटिन डाला जाता
इसके बाद क्रीम। क्रीम को गाढ़ा करने के लिए दूध में मिला के क्रीम बनाते। चीज। चीज तो वैसे बनती ही जो है बछड़ा के आंतों में से जो मटेरियल निकलता उसकी उसको दूध के साथ मिला के बनाते हैं, लेकिन उसमें भी जिलेटिन डालते हैं। मार्जिन तथा कैप्सूलों के, कैप्सूल का जो खोल होता है जो अपन खाते हैं वो, उसमें भी जो है जिलेटिन निश्चित तौर पर होता ही होता है। गजब की बात है। आपको यदि कोई भी मटेरियल ये कहे कि मैं फैटलेस दे रहा हूँ आपको, बाजार में कोई भी मसाला कुछ भी यदि कोई फैटलेस कोई बताता है तो ये मान के चलिए कि उसमें जिलेटिन होता ही होता। तो इसमें लिख रहे हैं कि ये तो प्रैक्टिकल मेरा देखा हुआ उपयोग, वसा कम किए गए खाद्य पदार्थों में वसा का एहसास दिलाने की कैलोरी बढ़ाए बिना उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। पीला रंग बनाने के लिए इसका उपयोग बीटा कैरोटीन के साथ। अब आपको ये जैसे पीले रंग की जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती है ना, जैसे माजा वाजा जो कुछ भी मतलब जो फ्रूटी माजा जो भी कई एक ब्रांड है, वो ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इनमें ये जो है कौन सा रंग मिलाते हैं उनमें कि खाने लायक रंग मिलाते हैं। तो इसमें वो बीटा कैरोटीन के साथ में शीतल पेय में किया जाता है। मछली के ब्लैडर से प्राप्त होने वाला जिलेटिन का उपयोग वाहन तथा बियर में एक रिफाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। लिपस्टिक। आप लोग को यूज नहीं करते हो लिपस्टिक, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। बाकी जो यूज करते हो उनको आप बताना भाई। मस्करा। मस्करा मतलब कोई चेहरे पे साल लगाने वाली कोई चीज होगी। मैं तो नहीं जानता हूँ मस्करा किसे कहते हैं। आंख पे लगाते हैं ताऊ जी। ओके? आंख पे, आंख, आंखों की पलकों पे। अच्छा, ऊपर लगाते हैं। आईब्रो पे नहीं, पलकों पे। अच्छा अच्छा। अब मुझे तो नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आपने बता दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया। तो चाय के तेल, यानी जो बढ़िया तेल आते हैं ना, 250 रुपए का कितना, 50 ग्राम की शीशी। 300 ग्राम, 300 रुपए का 100 ग्राम की शीशी जो आते हैं ना, एकदम परफ्यूम वाले तेल जैसे पदार्थ प्रसाधनों में हाइड्रोलाइज्ड कोलोजोन नामक जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। मतलब वो क्या, जिलेटिन की भी अलग अलग वैरायटी बना देते हैं भाई। जहाँ जैसी जरूरत पड़ती वहां वैसे केमिकल मिला के और पैक करके दे देते हैं आपको। यानी बेस में उसका, उसमें जो है जिलेटिन ही होता है। जेल का उपयोग बालों को स्टाइल देने के लिए, क्या आप ब्यूटी पार्लर जाते होगे, जो भी लोग जाते हो, आप लोग नहीं जाते हो, अच्छी बात है। बाकी जो बहनें बहुएं बिटियां ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वो तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि नॉन वेज लगवा के ही चेहरे पे आती हैं। बालों में लगवाएंगी, बालों को स्टाइल करवाएंगी। उनको बालों को थोड़ा कड़ा करने के लिए क्या करते हैं, उनको जो है जैसे कि स्टाइल बनी रहे उनकी, 2-4 घंटे वो वैसे ही बने रहे, चिपके रहे एक दूसरे से, उसमें जो है ये किया जाता है। वस्तुतः जिलेटिन को दशकों से सौंदर्य के सहायक सामग्री माना गया है। मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं उन्होंने कम से कम टूथपेस्ट तो नहीं करते होगे, नहीं साहब, हम तो रामदेव बाबा की करते हैं भैया। टूथपेस्ट चाहे जिसकी करो, चाहे रामदेव बाबा हो चाहे श्यामदेव बाबा हो में, और चाहे कोई कंपनी क्यों नहीं हो, सब में हड्डी के पाउडर के बिना कोई टूथपेस्ट बनती है। अब जैसे कोलगेट का सफेद मंजन आता पाउडर, उसमें वो तो शुद्ध होगा नहीं, वो भी शुद्ध नहीं। मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बताता हूँ आपको एक बार। सेंधा नमक
और उसमें थोड़ा सा जो है हल्दी डाल लो, और एक बूंद उसमें सरसों का तेल डाल लो। ये सबसे उत्तम व्यंजन है। लेकिन ये क्या है कि फ्री का मामला है, पैसे खर्च नहीं होते, तो लोग जो है इसको पसंद नहीं करते हैं। जब तक कि जो 100 रुपए 50 रुपए की ट्यूब नहीं आएगी तो काय का मंजन है। और मैं आपको दावा करता हूँ, इस मंजन से 3 3 4 4 साल से जिनको पाइये चल रहा था, दांतों में कीड़े लग गए थे, दांत गल गए थे, उनको लाभ हुआ और दांत पुनः मजबूत हो गए। कितने दिन में? 15 20 दिन में। फिर उन्होंने पूरी जिंदगी लगाया किया वो। और आप लोग भी बाकी सारे मंजनों को छोड़ करके ये शुरू कर दोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके दांत आखिरी समय तक बने रहेंगे, गिरेंगे नहीं आप। लेकिन तरीका उसका ये कि लेकर के कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आप मालिश करिए उनकी मसूड़ों पे और दांतों पे। वो दांत भले ही वाइट नहीं होंगे, लेकिन वाइट जिसके होंगे वो तो होंगे ही होंगे। नाम कर्म का उदय है ना, जैसा होगा वैसा होगा। लेकिन उनको बीमारी नहीं लगी, ये गारंटी है मेरी। इससे नाखूनों तथा बालों को मजबूती प्रदान करने का अच्छा स्रोत माना जाता है। लेकिन चूक जिलेटिन को मृत पशुओं से किसको माना जाता है? वस्तुतः जिलेटिन को ही देते हैं, उत्पाद किया जाता है। क्या जिलेटिन को मृत पशुओं से उत्पाद किया जाता है? इससे रोग का संक्रमण हो सकता है। गोंद को भी पशुओं की हड्डियों का कोलाजेन बनाने तक उबाल कर बनाया जाता है। बोन चाइना समझ गए हैं? नहीं। आपको ये क्रॉकरी में आती है ना, क्रॉकरी? कौन है ये? एक एक मिनट जरा, थोड़ा सा वो आगे इनको बोल दूंगा। 1 मिनट माफ करना थोड़ा सा। अब बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं ये तो भैया। अजब गजब हो गया। बोन चाइना को सजे सुंदर महंगी क्रॉकरी माना जाता है। 60% हड्डियों और 40% मिट्टी होती है। ये इसका तो आपको मैं प्रैक्टिकल अपनी आंखों के सामने देखने बता रहा। मैं जो है 1993 में, 93 में हापुड़ के पंचकल्याण में गया था। हापुड़ में जैन मंदिर के पंचकल्याण हुआ तो वहां मैं गया था। अ, तो वहाँ जहाँ हम ठहरे थे, उनकी ये क्रॉकरी बनाने की उनकी खुद की फैक्ट्री थी। तो उन्होंने उस समय बताया था 93 में कि इनमें जो है 10 20% तो हर एक में मिलाया जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का एकदम लाइट वेट जो होता है उसमें 60% से लेकर 70% तक हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है, और उसमें मिट्टी मिला के बनाते हैं। तो मैंने कहा इतना? बोले हाँ। और मैंने कहा आप भी मिलाते हो? क्या करें? बोले बिजनेस है तो करना पड़ता है, बोले। तब उन्होंने देखा। मैं उस दिन ही, मतलब 93 में ही, मेरे घर में, मैं ऊपर रहता हूँ, जितनी भी क्रॉकरी रखी हुई थी 1 मिनट में सब क्रॉकरी उठा के मैंने ऊपर से नीचे डाल दी। मैंने किसी काम में भी नहीं आएगी और सब टूट जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यदि कहीं भी आपको क्रॉकरी में यदि आप भोजन करते हैं, तो हम मान के चलो कि हड्डियों के बर्तनों में कर रहे हैं, हड्डियों से बने हुए हड्डियों में ही कर रहे हैं। हड्डियों बर्तन क्या? अब जैसे शादी ब्याह में जाते हैं अपन, और वहाँ जो है वो अच्छी बढ़िया दिखाने के लिए बढ़िया बोन चाइना की जो है क्रॉकरी रखी हुई है, प्लेटें रखी हुई हैं।
और अपने बड़े प्रेम से खाते हैं। तो क्या काय में खा रहे हैं? अपन हड्डी में खा रहे हैं। अभी अभी आपकी टेबल पे, टेबल तो छोड़ो, चौका पे एक हड्डी का टुकड़ा इतना मिल जाए, आप भोजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बड़े चाव से खाते हैं उसमें, प्लेटों में। गजब की बात है भैया, आप देख लेना सब बातों को। उर्वरक, पिगमेंट और पॉलिश हड्डियों का उपयोग करने वाली ज्ञात वस्तुएं, यहाँ तक कि फिल्टर करने वाले एजेंट तथा डिहाइड्रोजरीज में की कमी कभी कभी हड्डियां होती हैं। ऑर्गेनिक खाद का अर्थ केवल गाय का गोबर नहीं होता है, वाणिज्यिक रूप से इसका अर्थ हड्डियों को चूरा भी होता है। हड्डियों के चारकोल का उपयोग चीनी को साफ करने के लिए किया जाता है। ये भी प्रैक्टिकल अपने जीवन का बताता हूँ आपको। लगभग 97 या 96 की बात होगी। एक काम से अपने एक साधर्मी जन है, वो वहाँ फरीदाबाद में रहते थे। उनसे मैं मिलने के लिए गया, तो उनसे जब परिचय हुआ तो उन्होंने कहा वो मैं मोदी शुगर मिल में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आपने उन्हें पोस्ट बताई, तो हमें एकदम प्रश्न आ गया। मालूम तो मुझे थी पहले से कि इसमें हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप साहब एक बताइए, आपके यहाँ जो है उसको चमक देने के लिए शक्कर को और उनको उसमें हड्डियां डाली जाती? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं डाली जाती। हमने की ठीक है। तो मैंने कहा आपके यहाँ जो है वो बोनचार नाम का कोई पाउडर आता है क्या? बोले हाँ, वो पैकेट आते हैं, बड़े बड़े ड्रमों में आता है। बोले वो तो नहीं मिलाया जाता हमारे यहाँ। तो मैंने कहा वो होता क्या है? हड्डियों का, बोन माने हड्डी और चार माने कोयला। तो वो बोनियों हड्डियों का कोयला होता है, उसको पीस करके पाउडर बना देते हैं। हड्डियां जलाई और पीस के उसका पाउडर बना दिया, वो आप डालते हैं। बोले उसके बिना तो कोई शुगर मिल चलेगा ही नहीं। बोले मैं दो शुगर मिल में और काम करके आया हूँ पहले, तीसरे में मैं अभी आऊँ। उनका ये अनुभव था, तो मैंने कहा ये अनुभव मैंने कहा आपको शेयर करा। और आप देख लीजिए अपन कहाँ कहाँ बच सकते हो, वहाँ बचिए। चीनी को साफ करने के लिए किया जाता है। आग से लड़ने वाले झाग में भी कच्चे पदार्थों के रूप में हड्डियों का उपयोग किया जाता है। गौर कीजिए, हम हर दिन पशुओं के शोषण के नए नए तथा घिनौने तरीके के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, जलने के पश्चात लगने वाली कालिख तथा कार्बन के दाग साफ करने के लिए खाने वाले तेल तथा कुचली गई पशु की हड्डियों को मिलाकर एक क्लीनिंग एजेंट के निर्माण के लिए एक पेटेंट हेतु आवेदन किया गया है। इसलिए बद गिरोह का व्यापार, यानी कट्टी खाने का व्यापार, केवल जानवरों के मांस से ही नहीं चलता है। वह उन निरीह पशुओं की खाल तथा हड्डियों से बनाई गई पूर्णतः अनुपयोगी वस्तुओं हेतु आपकी मांग से भी चलती है। ऐसे में इन जीवों की गुहार आपसे यही कह सकती है कि यदि आप अपनी इच्छाओं का तर्क संगत बना लें तो पृथ्वी के शेष जीव भी बच जाए। मैंने आपको अक्षरतः ये बताया आपको। अब मैं कुछ और बातें जो है बताना चाहूंगा। जैसे आपने, नहीं साहब, वो हम तो आइसक्रीम अपने घर जमाते हैं। तो यदि आपने आइसक्रीम को सॉफ्ट बनाने के लिए बाजार से कोई
एजेंट कोई मसाला कुछ भी लेके आए हो तो गारंटी से आपको जो है उसमें जिलेटिन से ही बना है वो। आप बाजार में, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बाजार में कढ़ाई में दूध गर्म किया जाता है, उसको पीते हैं, उसके ऊपर काफी मोटी मलाई लग पड़ जाती है। वो मलाई भी जिलेटिन से ही पाड़ी जाती है उस पर, और हम बड़े चाव से उसको खा लेते हैं। और घर के दूध में इतनी मोटी मलाई कभी पड़ती नहीं है, जो गाय भैंस का दूध आया है उसमें। उसमें इतनी मोटी क्यों पड़ जाती है? तो जिलेटिन डालते हैं उसके ऊपर, कढ़ाई गर्म करने रख दिया और जिलेटिन का पाउडर ऊपर डाल दिया, वो ऊपर तैरता रहता है और उसमें सेट होकर के वो मलाई का रूप हो जाता है। और चूंकि जिलेटिन है तो उसका चिकनाहट भी चेहरे में, जीभ पे बहुत अच्छी आती है। वैसे बहुत बढ़िया मलाई है, बहुत अच्छा दूध है ये। बात मैं आपको बता दूं, बाजार से दूध जो कढ़ाइयों में बेचा जाता है, कुल्हड़ में देते हैं, बहुत सी जगह जो है अपने उसके कुल्हड़ में देते हैं, मिट्टी के कुल्हड़ में देते हैं, और उसको कहते हैं ये प्योर है, मतलब इस तरह की बातें बहुत सारी आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सावधान किया जाता है कि हम कहाँ कहाँ हिंसा से हमें बचना चाहिए। एक बात और है, एक चीज और अभी आ गई है, 5-7 साल से ही आई है, वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसको कहते हैं अजीनोमोटो। बड़ा विचित्र नाम दिया है उसका, अजीनोमोटो। आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर लेना, अजीनोमोटो के नाम से, जिलेटिन के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको सारी बातें आ जाएंगी उस पर आपको। आप अजीनोमोटो के नाम से कर लेना, उसमें क्या क्या डाला जाता है तो वो भी वो बताते हैं सब उसमें। मछली का पाउडर और कुछ अन्य केमिकल मिला करके उसको बनाते हैं, उससे लोगों को स्वाद बढ़ता है भोजन में। तो जितने भी ये कैटर्स हैं, होटल्स हैं, प्योर शाकाहारी बनाएंगे लेकिन अजीनोमोटो डाल देंगे उसमें, क्योंकि उनको तो अपने थर्ड क्लास माल का अच्छा स्वाद चाहिए लोगों को। यानी कि हल्की क्वालिटी का सामान बाजार से खरीदेंगे, उसमें अजीनोमोटो डाल करके उसका स्वाद बढ़ा देंगे, आपको जो है बेवकूफ बना देंगे। और उसका कारण क्या है कि उसमें जो केमिकल आज जो मिला के बनाए गए हैं, उसमें जो मिल के आएगा तो वो हमारे टेस्ट वर्ड जो है ना, उस वहाँ उतने टिक जाएंगे उसके ऊपर। जैसे कि मान लो कोई भांग खाए, या कोई अ, गांजा पिए, गांजा या कोई शराब पिए, तो उसका वो ऐसा ही बन जाता है कि उसको वही अच्छा लगता है, उसके बिना जो है वो रह नहीं सकता। ऐसे अजीनोमोटो का है, जो कुछ दिनों तक निरंतर अजीनोमोटो का भोजन, उसका डला हुआ भोजन करेंगे, निश्चित तौर पर फिर बिना दूसरा भोजन अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, एक और अवेयर करना चाहते हैं हम आपको, आज में कुछ नहीं। एक बाजार में, आप लोग तो खैर नहीं पीते होंगे कोई भी, लेकिन फिर भी आपके बच्चे वगैरह और रिलेटिव वगैरह एक एनर्जी ड्रिंक के नाम से एक 200 ml, 250 ml, 500 ml की वो पैकिंग आने लगी है। वो कहीं वो टिन पैक आता है, कहीं कांच के बर्तनों में आता है, कांच के उसमें बोतलों में, कहीं प्लास्टिक की बोतलों में आता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक आता है वैसे ही आता है, और उसको एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं। वास्तव में उसमें, एनर्जी ड्रिंक में भी देखा जाए तो कोई पौष्टिक पदार्थ नहीं होते उसमें जो हमको ताकत आ जाए। उसमें कुछ नशीले पदार्थों के साथ में इसी तरह के सामान मिला के बनाते हैं, और फिर उसके उसमें जो है वो बढ़ा देते हैं, कैफीन वगैरह बढ़ा देते हैं, जो कि चाय आदि में पाई जाती है। तो उस कैफीन से वो जो है हमारे को उसमें आदी कर देते हैं। फिर हमें जो भी पीना शुरू करते हैं, उनको फिर चैन नहीं पड़ता है। उसके कुछ कोटेशंस हैं,
जो कि मैंने रतनकंड साहब का चार आदि ग्रंथों से निकाले हैं और अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, धर्म बिगड़ जाने के बाद ये जिन धर्म अनंत काल में भी नहीं मिलेगा, इसलिए जैन धर्म के धारकों के शरीर के हजारों टुकड़े हो जाएं तो भी अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। रतनकंड श्रावकाचार, पेज नंबर 146। क्या लिख रहे हैं आचार्य देव? तथा पंडित सदा सुखदास जी ने क्या लिखा है? शरीर के हजारों टुकड़े हो जाएं तो भी अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। तो अभक्ष के बारे में अपन काफी चर्चा हो चुकी है। दोबारा उसको यदि अपन चालू करते हैं, इसका मतलब है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें समय बर्बाद नहीं करना है, हमें कुछ बातें सीखना है। आचार आचार भ्रष्ट हो जाने से, अभक्ष भक्षण करने से लोगों की बुद्धि सत्यात्म धर्म यानी जैन धर्म से रहित हो गई है। रत्नकंड श्रावकाचार 146 पेज पे। अनादि काल से संसार में पर भ्रमण का कारण मिथ्यात अन्याय अभक्ष। ये भी अपना पेज नंबर 111 पे रत्नकंड श्रावकाचार जी में लिखा हुआ है। अभक्ष भक्षण करने वाले के बाद अन्य अन्याय के विषय तथा धन भोगने वाले के परिणाम इतने मलिन हो जाते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वे कभी हृदय में प्रवेश नहीं करते। ये तो बहुत फेमस है। आपने कई जगह कोटेशन में, मंदिरों में, स्वाध्याय भवनों में आपने लिखा देखा होगा। जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हो गए हैं किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ, वह सब अन्याय का धन तथा अभक्ष भक्षण का फल है। नहीं साहब, हम स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, लेकिन स्वाध्याय वास्तव में किसे कहें? हमने किताब पढ़ ली, रतनकंड सार पढ़ लिया, समय सार पढ़ लिया, नियम सार पढ़ लिया, भावदीप का पढ़ ली, लेकिन उससे जैसे हमारे आचरण तो हुए नहीं। तो उस पढ़ने से हमें फायदा क्या हुआ? सिर्फ ये नाम हो गया कि मैंने 10 ग्रंथों को याद कर लिया है। समय सार की पूरी 415 गाथा हमें मौखिक याद है। भैया, मौखिक याद होना ये तो क्षयोत्सम का काम है, आपका काम थोड़ी ही। उसको आचरण में लाना ये अपना काम है। फिर से एक बार पढ़ते, बहुत जोरदार है जी। जिनको 50 वर्ष साथ सुनते हुए हो गए हैं किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ है, वह सब अन्याय का धन तथा अभक्ष